युवाओं को अग्निवीर योजना के तहत भर्ती कराने की अब खेल विभाग तैयारी कराएगा, जिसे लेकर कुछ समय पहले उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं इस बात पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खेल विभाग की कोशिश है कि सभी युवा स्टेडियम में अपनी तैयारी करते हैं और अब मुख्य रूप से अग्निवीर की तैयारी करने के लिए युवाओं को सभी जनपदों के खेल मुख्यालयों और स्टेडियम में निर्धारित स्थान दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये युवाओं को एक दिशा देने की पहल है और ये कदम युवाओं को देशभक्ति भाव में मार्गदर्शन देने की दृष्टि में है। देखिए खेल विभाग की ये कोशिश है कि हमारे जो युवा हैं, या तो वो खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ें, या वो युवा अपने आप को जिस किसी रूप में भी फिजिकली स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, फिजिकली प्रिपेयर होना चाह रहे हैं, चाहे वो फौज के लिए होना चाह रहे हों, चाहे वो खुद की फिटनेस के लिए होना चाह रहे हों, चाहे वो अग्निवीर के लिए होना चाह रहे हों। तो स्पेसिफिकली हम अग्निवीर के लिए हम लोगों ने ये तैयारी करी है कि वैसे भी युवा हमारे स्टेडियम का उपयोग करते हैं, तो एक प्रॉपर वे में उनके लिए उनकी तैयारी, भविष्य की तैयारी के लिए उनके लिए एक स्थान निर्धारित हो, जिसकी हम लोग शुरुआत भी बहुत जल्द 1-2 दिनों में हम लोग करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे अग्निवीर भविष्य में भर्ती होने के लिए जो तैयारी उनको करनी होती है, वो विभाग के गाइडेंस में या विभाग के सहयोग के साथ में वो हमारे युवा साथी जो हैं जनपदों के मुख्यालयों के स्टेडियम्स में वो उसको एक निर्धारित जो स्थान बनाया जाएगा उसमें वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक शुरुआत है, कोशिश है युवाओं को देशभक्ति जो हमारे अंदर कूट-कूट कर वैसे भी भरी हुई है, उसको एक दिशा देने के लिए, सही प्रयास करने के लिए, तो वो भी हम लोग जो है बहुत जल्द जो है आजकल के ही दिनों में हम लोग उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये भी अपने आप में एक पहल है युवाओं को दिशा देने के निमित्त भी और युवाओं को देशभक्ति के अभिभाव के साथ में अभिभूत करने के लिए आगे मार्गदर्शन देने के उत्तराखंड के पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा है कि देश में राजनीतिक बदलाव उत्तराखंड से होगा। बिहार में चुनाव परिणामों को लेकर पूछे गए सवाल पर हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड से देश की राजनीति में बड़े बदलाव की बात कही है। उन्होंने कहा कि जैसे उत्तराखंड से गंगा और यमुना निकलती है, उसी तरह से राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत उत्तराखंड से ही होगी। आपको बता दें कि चुनावी रणनीति में कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है और ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार मायूसी के दौर से गुजर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत हरक सिंह रावत को भी चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कि बिहार की बात अब मैंने कहा ना, तुलना कभी बिहार से उत्तराखंड की नहीं हो सकती। गंगा कहां से निकली है? गंगोत्री से निकली है। यमुना कहां से निकली है? यमुनोत्री से निकली है। तो अब जो परिवर्तन की गंगा होगी वो बिहार से नहीं, उत्तराखंड से निकलेगी। आने वाला समय अगर आप इस देश की राजनीति का इस देश की राजनीति में जो परिवर्तन की लहर पैदा होगी, जिस तरह पूरे देश के सींचने का काम गंगा यमुना ने किया है, जो उत्तराखंड से निकली हैं दोनों बड़ी नदियां, उसी तरह लोकतंत्र को बचाने की गंगा रोजगार, नौजवानों को हाथों को काम देने की गंगा यमुना उत्तराखंड से निकलेगी 2027 में। देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने आपात राशन कार्ड धारकों से अपने कार्ड जिला पूर्ति कार्यालय में सरेंडर करने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, लेकिन जो लोग इन योजनाओं के तहत पात्र नहीं हैं, उन्हें अपने राशन कार्ड को स्वच्छता से सिलेंडर कर देना चाहिए। भारत सरकार से जनपद में और राज्य में जो अपात्र कार्डों की सूची प्राप्त हुई है, ऐसे कार्ड धारकों की जिनके पास जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं और उनके या उन्होंने कार खरीदी है या उनके बड़े मकान हैं या बड़े रिटर्न उन्होंने दाखिल किए हैं, तो ऐसे अपात्र कार्ड धारकों की सूची हमें प्राप्त हुई है। या कुछ लोग मर गए हैं उसमें, तो उसमें करीब 27,000 कार्ड धारकों की सूची हमें प्राप्त हुई है। उनका सत्यापन कराकर, जांच कराकर उसमें जो है जो यथावत स्थिति है तो कार्य करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। समस्त इंस्पेक्टर ARO जो हमारे जनपद देहरादून के हैं उनको हमने वो सूची भेज दी है और ग्रामीण क्षेत्र की सूची हम BDOs को भेज दी है। तो उनकी हम पात्रता की जांच करा रहे हैं और सूची में जांच कराकर
यदि वो अपात्र पाए जाएंगे तो उसको हम जो है निरस्त करेंगे। और अभी तक जो है करीब 27,000 कार्डों की सूची हमें वो प्राप्त हुई है लोगों की। तो इसमें हमने काम शुरू कर दिया है। 200 से अधिक कार्डों पे हमने जांच कर ली है और 76 कार्ड उसमें अपात्र पाए गए तो हमने उनको निरस्त भी कर दिया है। साथ में जो है भारत सरकार के दूसरे निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं कि जो ई-केवाईसी किया जाए, सारे कार्ड धारकों को, सारे परिवार के सदस्यों का ई-केवाईसी किया जाए। ये भी हमारा जो है अभियान चल रहा है। इसे भी 30 नवंबर तक करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। करीब 4 लाख से अधिक हमारे जनपद में लोगों द्वारा जो है ई-केवाईसी की जा चुकी है। ई-केवाईसी की प्रक्रिया बहुत सरल है। किसी भी राशन की दुकान पर अपना आधार कार्ड लेकर जाएं और 1 मिनट में उसका ई-केवाईसी संपन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त आप घर बैठे भी अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं ऐप के माध्यम से। तो जनपद के समस्त कार्ड धारक से मेरा अनुरोध है कि जो जितने भी उनके परिवार के सदस्य हैं वो निकटतम राशन की दुकान पर जाके अपना ई-केवाईसी कराएं और जो अपात्र लोग हैं वो स्वयं अपने कार्ड जमा कर दें। अन्यथा जो है फिर एक समय के बाद जो है फिर उन पर कार्रवाई होगी और उनसे उस कार्रवाई से बचने के लिए उनको अपना कार्ड स्वयं ही अपात्रता को देखते हुए सबमिट कर देना चाहिए।